सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। कल वाली यहीं से बात शुरू होती है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं हर व्यक्ति के ऊपर। जिस तरह की प्रकृति जिसकी होती है वह, और जो तत्व ज़्यादा, जिस तत्व की ज़्यादा प्रकृति होती है, जैसे तमोगुण की प्रकृति है, रजोगुण की प्रकृति है, सत्वगुण की प्रकृति है, वह उसी तरह का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि अब ग्रहों पे आती है। ठीक है। तो जैसे इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति जब होती है तो पंच महाभूतों के बाद जो है ग्रह नक्षत्र आते हैं। ठीक है। सृष्टि की रचना कैसे होती है? इन पंच महाभूतों से ही तो होती है ना सृष्टि की रचना, उसमें ग्रह नक्षत्रों से ही होती है कि नहीं? प्रकृति के द्वारा ही तो, ये भी तो सब जड़ ही है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये भी तो सब जड़ पदार्थ है ना। ये भी चेतन थोड़ी है। पृथ्वी भी तो जड़ पदार्थ है कि नहीं है? पृथ्वी जो है वह भी जड़ पदार्थ है। तो जब इन गुणों का प्रभाव, जैसे कहते हैं शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो पिंड में, जो जिसका प्रभाव पिंड में होता है, मतलब शरीर पे होता है, उसका प्रभाव जो है ब्रह्मांड में भी होता है। ठीक है। जो ब्रह्मांड में होता है उसका प्रभाव जो है पिंड पे पड़ता है ना। तो इसीलिए जो बाहर होगी घटना वो हमारे भीतर भी होती है। ठीक है। इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में एक कथा आती है कि हमारे 33 कोटि देवता हैं। तो 33 कोटि देवता में जो है हमारे ये जो 12 महीने हैं वो भी जो है हमारे 12 देवता हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जो 12 महीने हैं वो 12 देवता हैं। चैत है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भादो है, आश्विन है, वार है, कार्तिक है, अगहन है, पूस है, माघ है। तो ये जो 12 महीने हमारे हैं, ये 12 महीनों के नाम भी देवता है, ये भी हमारे देवता हैं। तो इनका भी तो प्रभाव पड़ता है। ये भी हमारे देवता हैं और इनका प्रभाव हमारे, जैसे महीने का हर महीना अलग अलग ऋतु को लेकर के आता है, मौसम को लेकर के आता है। हर 2 महीने में 2 ऋतु होती, 1 ऋतु होती है। कितनी ऋतुएं हैं हमारे देश में? 6 ऋतुएं हैं ना। 6 ऋतुएं हैं तो 2-2 महीने की 2-2 ऋतु है, तो 12 महीने यानी कि 6 ऋतु हुई हैं। तो हमारे देश में इस तरह से इतनी ऋतुएं होती हैं। कहीं कहीं पे तो केवल 2 ही ऋतु होती है, कहीं कहीं पे केवल 1 ही ऋतु पाई जाती है। तो बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हो कि कम से कम यहाँ पे सारे मौसम का आनंद ले लेते हो आप लोग। कहीं कहीं पे तो केवल गर्मी ही पड़ती है। तो इनका प्रभाव जो है, जैसे जो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ पे उन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। यदि पृथ्वी गर्म हुई, सूर्य गर्म ज़्यादा होता है तो पृथ्वी भी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तापमान बढ़ता है तो क्या हमारे शरीर का तापमान नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। अगर पृथ्वी में तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप देखे होंगे कि हमारे शरीर पे भी तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि धूप में जैसे भोजन बनाते हैं आप लोग, गैस पे भोजन बनाते हैं, तो उसमें जो है भोजन बनाते हैं, मान लीजिए कि बर्तन आपने ढक दिया, एक बर्तन बनाने वाला कोई है पात्र, तो उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन के ऊपर यदि आप एक छोटा सा चम्मच भी रख देते हो तो चम्मच भी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। उसके साथ साथ, उस पूरे बर्तन के साथ साथ जो है वह चम्मच भी गर्म हो जाता है। और चम्मच थोड़ा सा ही टच होता है ना, आगे और पीछे, बीच में तो उठा रहता है। देखा है आप लोगों ने? क्योंकि ये प्रयोग लगभग सभी लोगों ने किए होंगे और सबको पता होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो जो चीज़ छोटे, हाँ, तो जो छोटे चीज़ देखिए ब्रह्मांड में जो है ना,
जो ब्रह्मांड में होता है वह पिंड में होता है, जो पिंड में होता है वो ब्रह्मांड में होता है। यानी कि जो छोटे वस्तु पे जो क्रिया कार्य कर रही है वो बड़े वस्तु पे भी वही कार्य कर रही है। इस बात को समझिएगा आप लोग। इसीलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। एक दिन बताया था ना, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा की जो बात कही थी, तो इन ग्रहों के कारण ही होता है। हमारे शरीर में जो हलचल उत्पन्न होता है, जो सतरजतम में बदल जाता है। कभी कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आज का दिन बड़ा मूड ऑफ सा लग रहा है, कहते हैं ना। एक छोटे से बच्चे को मैंने देखा, वो बोले कि आज मेरा मूड ऑफ हो गया। आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ा बोलते हैं, आजकल मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मेरा मूड ऑफ हो गया। अब देखिएगा, बड़ा हंसी आती है। उनको तो कुछ पता भी नहीं होता है, परंतु मम्मी पापा का सुनते सुनते उनको भी आदत लग जाती है, वो भी ऐसे कहते हुए सुनते हैं। बड़ा हंसी आती है, मैं सुनता हूँ। तो छोटे बच्चों के पास जाइएगा तो उनको बोलिएगा, थोड़ा सा उनसे बात करिएगा, तो वो बोलेंगे मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मतलब मैं इरिटेट हो गई, है ना। तो ये इसलिए होता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। समुद्र में देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा किस लिए आती है? ज्वार भाटा इसलिए आती है कि चंद्रमा सूर्य पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज्वार भाटा आता है ना। अब देखिएगा, समुद्र कुछ देर बाद पूरा दिन में पूरा फैल जाता है, और जैसे ही शाम होती है पूरा पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो सुबह में और दिन जैसे जैसे उगता है पानी बढ़ता है, फिर दिन जैसे ढलता है पानी कम होने लगता है। कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि जैसे शाम ढलती है तो पानी बढ़ता है कहीं का, और जब दिन रहता है तो शाम पानी पूरा सूख करके किनारे अंदर चला जाता है समुद्र का। समुद्र को कितने लोगों ने देखा है? सब लोग समुद्र देखे हैं ना? कितने लोग नहीं देखे हैं? जाके दिखाइए जो लोग नहीं देखे हैं। इधर आप साउथ में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, कुछ दिन बिता लीजिए यहाँ पे आके। तो इस यहाँ पे भी देख लें, तो समुद्र को देखिए तो उससे बहुत कुछ देखने समझने को अवसर मिलता है। ठीक है, समुद्र में स्नान करिए, क्योंकि सभी नदियों का पानी वहाँ पे है। ठीक है, समुद्र में आइए तो एक बार जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में स्नान करने से क्या होता है कि स्किन डिजीज, बहुत सी जो शरीर से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं दूर होती हैं उससे। नदी का तो नहीं कह सकते, परंतु समुद्र का आजकल पानी ज़्यादा अच्छा होता है शरीर के लिए, बीमारियों के लिए। जो बीमारी जिनकी नहीं सही हो रही है, समुद्र में नहा लो आप, वो बीमारी लगभग ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये है। तो इसलिए जो है हमारे शरीर पे, हमारे चित्त पे, हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना।